गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड स्वास्थ्य शिक्षा, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया था। जो लॉन्ग था तो हमने 2 पार्ट में लिया था। लेकिन बेटा इससे पहले मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि बेटा स्कूल आइए, जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करवाइए और अपना साल बर्बाद होने से बचाइए। सपोज कीजिए, कहते हैं कुछ लोग कहते होंगे कि स्कूल नहीं खुलेंगे और अभी क्यों एडमिशन ले रहे हो, फीस दे रहे हो। आपकी बात ही मान लेते हैं कि स्कूल नहीं खुलते, आपका एडमिशन हो गया, बोर्ड में इनरोलमेंट भी होगा। तो जिस तरह से जो पेपर नहीं हुए पिछले साल और उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, अब 10th का भी रिजल्ट आ गया कि उनके 2 पेपर रहते थे, तब भी रिजल्ट आ गया, अब 12th का भी आएगा। तो आप लोगों को भी ऑनलाइन पेपर लेके ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर जो बच्चे एडमिशन ही नहीं लेंगे तो उन बच्चों का तो साल ही खराब हो गया। तो बेटा अपना साल ना खराब करें, रेगुलर हर सब्जेक्ट का हर टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, आपका स्कूल का होमवर्क करवाने लग रहा है, तो उसको अच्छे से करो, स्कूल आओ, एडमिशन करवाओ और अपना सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू करो। तो बेटा जो अफवाहें हैं उनसे बचो और अपना टीचर्स का और अपने माँ बाप का कहना मानो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल क्या था, हमने सेकंड क्वेश्चन स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमने स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय और उद्देश्य और कुछ कोटेशंस जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने दी थी। अब जो और हेडिंग्स रह गई हैं इसके उद्देश्यों में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो पहली है, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना है। यानी इसके लिए बच्चों को व्यक्ति और स्वास्थ्य से संबंधित आदतों के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आदतों का अभ्यास भी करवाया जाता है, यानी अच्छी आदतें बताई भी जाती हैं और उनको ग्रहण करने के लिए उनका अभ्यास भी करवाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान उस समय तक व्यर्थ है जब तक ये लागू न हो जाए। यानी वो जब तक है कि बता दिया बेटा ये करो। अभी एग्जाम्पल है कि मैंने कहा बेटा स्कूल आओ और एडमिशन करवाओ, लेकिन ये जब तक व्यर्थ है जब तक आप स्कूल नहीं आते और एडमिशन नहीं करवाते। इसी प्रकार जो आदतें हैं वो हमने अपने जीवन में भी लानी आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इन्हीं व्यक्तिगत सफाई और सफलता के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य के बारे में सजगता। व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में सजग होना आवश्यक है, अति अहम है। स्वास्थ्य के बारे में सचेत किया जाना चाहिए कि वे स्वास्थ्य के बारे में उचित जानकारी भी उनको देनी चाहिए, जिनसे वे स्वस्थ नागरिक बनकर देश के उत्थान में बहुमूल्य योगदान देश के, यानी स्वस्थ नागरिक होगा तो उनका अपना देश भी आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। इसी प्रकार की जानकारी टीवी, समाचार पत्र, स्वास्थ्य विभाग तथा विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये समय समय पर स्वास्थ्य विभाग हो गया और टीवी और अखबारों द्वारा और कुछ स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो आके समय समय पर बताते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालय में, कॉलेजों में भी इस प्रकार की जानकारी दी जाती है। तीसरा पॉइंट है बेटा रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न
संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बारे में जानकारी देता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाए तो अनेक रोगों से बचाव भली भांति किया जा सकता है। ये क्या होता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। यानी बेटा, अगर हमें इन रोगों के बारे में पहले ही जानकारी है और उस चीज़ का हम परहेज कर लें कि गंदा पानी ना पिएं तो इस प्रकार के रोग हो जाएं, गंदा खाना खाने से ये होता है, बाजार की चीज़ों से खाने से ये होता है, तो अगर हम बीमार भी हो जाते हैं मान लीजिए, तो उसके क्या क्या परहेज करना चाहिए। हमें बुखार है तो ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए खाने पीने की। तो इसमें बताया गया है कि रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और इलाज से बेहतर क्या है बेटा, परहेज है। उस चीज़ का परहेज करना चाहिए जिससे हमें बीमारी के लिए रोकथाम मिले। अगला पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी, यानी फर्स्ट एड। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना है, यानी फर्स्ट एड। यानी जिस प्रकार अगर कोई किसी प्रकार का चोट या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें फर्स्ट एड यानी जो फर्स्ट शुरू में दी जाने वाली ट्रीटमेंट, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा का सामान्यतः स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे सांप के काटने पर, डूबने पर, जलने पर, इस तरह से हमें इन चीज़ों की जानकारी प्रदान होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ हो जाए तो उस स्थिति में हमें जो भी मरीज है उसको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दुर्घटनाएं कहीं कभी भी और किसी भी समय पर घट सकती हैं। तो व्यक्ति को जीवन में खतरे में जो पड़ गया है उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी का विकास करना। स्वास्थ्य शिक्षा का व्यक्तियों के मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करना तथा विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जब तक हमारे मस्तिष्क में और हमारी मन की जो भावनाएं हैं उनमें भी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, उससे भी प्रिपेयर होना चाहिए हमें मेंटली और हार्डली। वास्तव में पूर्ण शिक्षा के लिए शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इसका विकास करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो समझ आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नागरिकों के उत्तरदायित्व के भाव का विकास। सामान्यतः देखा गया है कि आमतौर पर व्यक्तियों के नागरिकों के दायित्वों का भाव कम होता है। यानी व्यक्ति अपने जो एक नागरिक के क्या क्या भाव होने चाहिए उसका दायित्व उनको कम मालूम होता है, इसलिए वे अपने मूल कर्तव्यों को निभाने में पीछे रह जाते हैं। यानी उनके क्या क्या मूल कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए वो पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि दूसरों के कष्टों को आवश्यकता के समय सभी व्यक्ति नागरिक के रूप में उत्तरदायित्व निभाएं। यानी अगर हमें समाज में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उससे पीछे न हटें और जो एक नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करें। नंबर 7 पॉइंट है बेटा स्वास्थ्य अभिव्यक्तियों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक अभिव्यक्तियों का विकास हो ताकि समाज में बुरी आदतें, धूम्रपान और मदिरा आदि से बचा जा सके। यानी ये भी एक वो है कि जो समाज में गलत कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे धूम्रपान, मदिरा आदि का
जो बहुत पर्सनल है, इसे बचा जा सके। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है आसन संबंधी विकृतियों की जानकारी प्रदान करना। यानी स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी अहम उद्देश्य है कि व्यक्तियों को आसन संबंधी विकृतियों की उचित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे उनका शारीरिक रूप से सदृढ़ हो सके। आसन बेटा आगे एक चैप्टर ही है हमारा कंप्लीट, उसमें होगा। आसन से योगासन नहीं है, और तरह के भी हमारे शरीर द्वारा समाज में किए गए ऐसे कार्य हैं जिनको इस रूप में बताया गया है। और निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा का उपयुक्त उद्देश्यों को अपनाने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कि हमने जो जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अगर इन चीज़ों की हमारे जीवन में हम लागू कर लें तो हम सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि हमने 2 पार्ट में किया था। लॉन्ग क्वेश्चन होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा। और बेटा जो बातें बताई जाती हैं उन पे आप ध्यान रखें, अमल करें, अपनी फेयर कॉपी में करें, इनको समझें। अगर कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लें।